तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का 1.8 एग्जाम्पलर। इफ क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds फ्लक्स इज 0 ओवर अ सरफेस, देन हमें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस कैसी रहने वाली है। तो इसके लिए हमें फ्लक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। कि फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, बेसिकली जो उससे पास कर रही है। दूसरा हमें पता है कि फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक E डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रल जो फिलहाल उसने बोला है 0 है, प्लस एट द सेम टाइम गॉस लॉ से भी हमें पता है कि फ्लक्स निकाला जा सकता है जो कि है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो फिलहाल अगेन उसने बोला है कि 0 है। अब दोनों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। E डॉट ds में वही चीज आ गई कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास कर पा रही है। अगर E डॉट ds की वैल्यू क्लोज्ड इंटीग्रल में 0 है तो इसका मतलब बनता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी जा पा रही हैं, जिसकी मतलब क्या है कि उसका नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 माना जाता है। सेकेंड केस में हमें पता है कि अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0 है मतलब Q की वैल्यू भी 0 होगी। पर अगर एक चार्ज सरफेस है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, तो Q की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? क्योंकि यहां पर गॉस लॉ कौन से वाले चार्जेस को कनेक्ट करता था, कौन से वाले चार्जेस को कंसीडर करता था, जो हमारे सरफेस में इनक्लोज्ड होते हैं। मतलब उस बॉडी में जितने भी चार्जेस पॉसिबल होंगे अंदर तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर Q स्टैंड्स फॉर इनक्लोज्ड चार्जेस। उस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं, मतलब जितने भी चार्जेस होंगे वो सरफेस के बाहर आ रहे होंगे, राइट। तो अब ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर चार्ज सरफेस है वैसे भी सरफेस के ऊपर 0 नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म, तो हमें पता है किसी चार्ज सरफेस के अंदर इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का 0 होती है, इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्म, दैट मींस बी पार्ट भी गलत है। सी पार्ट कह रहा है नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। वही चीज हमने अभी बोली थी कि अगर E डॉट ds 0 है मतलब जितनी लाइंस एंटर कर रही है उतनी लाइंस बाहर भी आ रही हैं। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेस, क्योंकि अगर गॉस लॉ को देखा जाए तो इनक्लोज चार्ज 0 है, मतलब जितने चार्जेस अवेलेबल थे वो डेफिनेटली सरफेस के बाहर होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीपल आंसर करेक्ट है, दैट इज सी पार्ट एंड डी पार्ट।